नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी को लगा हरियाणा में बड़ा झटका। अशोक तंवर की घर वापसी, राहुल गांधी ने कांग्रेस में किया शामिल। खबर में आगे जिक्र होगा कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अचानक सोनिया गांधी से मिली कुमारी शैलजा, 30 मिनट तक चली दोनों की मुलाकात। आगे आपको बताएंगे कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नूंह में भाजपा पर साधा निशाना, कहा संविधान और लोकतंत्र को बचाना सबसे बड़ी लड़ाई है। इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, सत्य की हमेशा जीत होगी। MUDA घोटाले केस पर बोले सिद्धारमैया। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि यूपी उपचुनाव के लिए सपा निकाल रही साइकिल यात्रा, मिल्कीपुर में नेताजी की बरसी पर होगा समापन। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की कृपया करके वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी को लगा बड़ा झटका, अशोक तंवर की घर वापसी, राहुल गांधी ने कांग्रेस में कराया शामिल। जी हां दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दिन भाजपा को बड़ा झटका लगा है। पूर्व सांसद अशोक तंवर की एक बार फिर से घर वापसी हुई है। राहुल गांधी ने उन्हें कांग्रेस में शामिल कराया। राहुल गांधी ने उन्हें कांग्रेस पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया। आपको बता दें कि अशोक तंवर हिसार से लोकसभा सांसद और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के साथ राजनीतिक मतभेद के कारण उन्होंने 5 अक्टूबर 2019 को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद अशोक तंवर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी ने उन्हें हरियाणा चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया था और वो इससे खुश नहीं थे। इसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी और भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में उन्हें सिरसा से टिकट दिया था, वो हार गए थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए नीलौखड़ी सुरक्षित सीट से पार्टी उम्मीदवार अमर सिंह बुधवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है, जहाँ पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और अशोक तंवर की घर वापसी हो चुकी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अचानक सोनिया गांधी से मिली कुमारी शैलजा, 30 मिनट तक चली दोनों की मुलाकात। यहाँ दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कुमारी शैलजा ने दिल्ली में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से मुलाकात की है। जानकारी के मुताबिक ये मुलाकात 30 मिनट तक चली है। सोनिया गांधी से मिलने के लिए कुमारी शैलजा अकेले ही 10 जनपद पहुंची थी और ये मुलाकात इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि कुमारी शैलजा के चुनाव प्रचार शुरू करने के बाद भी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनकी नाराजगी कम होती नहीं दिख रही है। दोस्तों, हालांकि दोनों नेताओं के बीच क्या चर्चा हुई इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि सोनिया गांधी ने शैलजा को एकजुट रहने और भविष्य में अहम भूमिका मिलने का आश्वासन दिया होगा। राज्य में 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। खबरों के मुताबिक कुमारी शैलजा ने आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे को प्रमुखता मिली है। वो करीब 2 हफ्ते तक चुनाव प्रचार से भी दूर रही। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे के हस्तक्षेप के बाद शैलजा ने प्रचार किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नूंह में भाजपा पर साधा निशाना, कहा संविधान और लोकतंत्र को बचाना सबसे बड़ी लड़ाई। जी हां दोस्तों, हरियाणा के नूंह में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने बेरोजगारी, संविधान की कमजोर होती स्थिति और समाज में नफरत फैलने जैसे अहम मुद्दों पर अपनी चिंता व्यक्त की। गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाना आज की सबसे बड़ी लड़ाई है। उन्होंने गरीबों, किसानों और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए निस्तंभों की सुरक्षा को आवश्यक बताया। राहुल गांधी ने हरियाणा में बढ़ती बेरोजगारी पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि राज्य के युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार नहीं मिल रहा है, जबकि उन्हें अमेरिका में काम ढूंढना पड़ रहा है। उन्होंने अपने हालिया अमेरिकी दौरे का जिक्र करते हुए बताया कि वहाँ हरियाणा के ऐसे युवाओं से मुलाकात हुई है जो राज्य में रोजगार की कमी के चलते विदेश में काम करने को मजबूर है। उन्होंने बेरोजगारी के लिए मोदी सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया, जिनमें अमीरों को फायदा पहुंचाने के लिए आम लोगों की अनदेखी की जा रही है। राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर संविधान को खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाया और इसके खिलाफ जनता से मजबूत विरोध करने की अपील की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मुझे न्यायपालिका पर भरोसा, सत्य की हमेशा होगी जीत, मूडा घोटाले केस पर बोले सिद्धारमैया। जी हां दोस्तों, मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि मूडा घोटाले की जांच में फंसे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है
है कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है। उन्होंने कहा है कि सत्य की हमेशा जीत होगी। सिद्धारमैया ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि सच्चाई जीतेगी। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि चामुंडेश्वरी मंदिर में दशहरा समारोह में बोलते हुए सीएम सिद्धारमैया ने अपने इस्तीफे की मांग करने वाले विरोधियों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सत्यमेव जयते और मुझे अपनी ईमानदारी और जनता के समर्थन में अपने विश्वास पर पूरा भरोसा है। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण घोटाले को लेकर भाजपा और जेडीएस द्वारा उनके इस्तीफे की मांग के बावजूद सिद्धारमैया ने जोर देकर कहा कि चामुंडेश्वरी और जनता के आशीर्वाद से वो अडिग हैं। अप्रत्याशित रूप से जेडीएस नेताजी टी देवेगौड़ा का समर्थन मिला। उन्होंने इस्तीफे की मांग की आलोचना की। सिद्धारमैया ने अपने निर्दोषता दोहराते हुए कहा कि अगर उन्होंने कोई गलत काम किया होता तो वो लंबे समय तक राजनीतिक करियर नहीं बना पाते। उन्होंने 2013 से 18 तक मुख्यमंत्री के रूप में अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल को रेखांकित किया, जो कर्नाटक के इतिहास में एक दुर्लभ उपलब्धि है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी उपचुनाव के लिए सपा निकाल रही साइकिल यात्रा, मिल्कीपुर में नेताजी की बरसी पर होगा समापन। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में पीडीए का नारा सफल होने के बाद समाजवादी पार्टी 2027 के लिए भी अपनी उसी पीडीए की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी अलग अलग जगहों पर पीडीए कार्यक्रम कर रही है, जिसमें इन वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी में पूर्वांचल में अपने गढ़ आजमगढ़ से संविधान बचाओ पीडीए सामाजिक न्याय साइकिल यात्रा की शुरुआत 2 अक्टूबर गांधी जयंती से की है और ये साइकिल यात्रा कुल 9 दिनों तक चलकर 10 तारीख को अयोध्या के मिल्कीपुर में नेताजी की बरसी पर समाप्त होगी। आजमगढ़ से शुरू हुई यात्रा रोजाना 20 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी, जिसमें पहले दिन आजमगढ़ से बलरियागंज जाएगी, दूसरे दिन बलरियागंज से महाराजगंज होते हुए कप्तानगंज जाएगी, तीसरे दिन कप्तानगंज से बुढ़नपुर होते हुए अतरौली जाएगी और चौथे दिन अतरौली से जलालपुर जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अरबपतियों की सरकार चलाते हैं पीएम मोदी, हरियाणा में बोले राहुल गांधी विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं कांग्रेस के शेर। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने आगे कहा कि कांग्रेस एक वैचारिक युद्ध लड़ रही है। एक तरफ संविधान को नष्ट करने की विचारधारा है तो दूसरी तरफ संविधान की विचारधारा है। उन्होंने एक बार फिर कहा कि अमेरिका में हरियाणा के कुछ युवाओं से मिला, वो मुझसे अपनी समस्याएं साझा करना चाहते थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़। सिर्फ रेल रोको प्रदर्शन, रेलवे ट्रैक पर लेट कर किसानों का धरना शुरू, ट्रेनें रद्द और डाइवर्ट होने से यात्री परेशान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर रेल रोको प्रदर्शन कर रहे हैं। रेलवे ट्रैक पर बैठकर ट्रेन को रोक रहे हैं। किसान संगठनों की ओर से मुफ्तसर के रेलवे स्टेशन पर धरना शुरू कर दिया गया है। कुछ किसान रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं और बाकी प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं। किसान केंद्र व पंजाब सरकार के खिलाफ भड़ास निकाल रहे हैं। किसानों का कहना है कि राजनीतिक लोग किसानों को आपस में बांट रहे हैं, किसानों को आपस में लड़ाया जा रहा है, इसीलिए किसानों को एकजुट होने की जरूरत है। अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे तो हमारा संघर्ष कमजोर पड़ जाएगा। पटियाला में भी भारतीय किसान यूनियन के मेंबरों ने रेलवे ट्रैक पर धरना लगा दिया है। गुरदासपुर रेलवे स्टेशन पर भी किसानों ने धरना देना शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। फिरोजपुर में भी किसानों का धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली वायु प्रदूषण, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब को लगाई फटकार, केंद्र को भी सुनाया। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पंजाब और हरियाणा सरकारों को पराली जलाने वाले किसानों से केवल नाम मात्र का मुआवजा वसूलने पर कड़ी फटकार लगाई। पराली जलाने के कारण दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब हो रही है, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को भी खूब सुनाया। कोर्ट ने कहा कि आयोग पराली जलाने की घटनाओं पर नियंत्रण करने में असफल रहा है। कोर्ट ने कहा कि आयोग ने पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए उनके निर्देशों को लागू करने का कोई प्रयास नहीं किया है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति अगस्ट इंचार्ज मसीह की पीठ ने यह भी कहा कि 29 अगस्त को दिल्ली में वायु प्रदूषण पर चर्चा के लिए बुलाई गई आयोग की बैठक में केवल 11 में से 5 सदस्य ही उपस्थित हुए थे और अदालत के निर्देशों पर कोई चर्चा भी नहीं हुई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेक
ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, झामुमो का पीएम मोदी पर पलटवार, का घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज की बात क्यों कर रहे हैं, ये तो केंद्र का विषय है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हजारीबाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन के विरुद्ध लगाए गए आरोपों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पलटवार किया है। महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि घुसपैठ और डेमोग्राफिक चेंज होने की बात प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं, ये तो केंद्र सरकार का विषय है और उन्हें स्वयं इस पर जवाब देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर आदिवासियों मूलवासियों का भय साफ दिखा। उन्हें आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से डर लगता है क्योंकि राज्य में इनकी सरकार के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री और भाजपा के वर्तमान अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और उनके सहयोगी सुदेश महतो ने ओबीसी का आरक्षण 27 से घटाकर 14% कर दिया था। हमारी सरकार ने इसे फिर से 27% करने संबंधी बिल पास कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आपको बेरोजगार बनाने वाले बीजेपी के नेता जुलाना की जनसभा में बोली प्रियंका गांधी। जी हाँ दोस्तों, प्रियंका गांधी ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि पार्टी ने देश की जनता को बांटा और लूटा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने बड़े उद्योगपतियों के जेब में जनता के पैसे डाल दिए हैं और जनता को गरीब बना दिया है। अपने संबोधन के दौरान प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सच नहीं बोल रहे हैं और जनता को पहचानना पड़ेगा कि सच कौन बोल रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले हरियाणा में कांग्रेस का तूफान आ रहा है, कांग्रेस की सरकार 36 बिरादरी की सरकार होगी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार करते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस का तूफान आ रहा है, कांग्रेस की सरकार 36 बिरादरी की सरकार होगी। हरियाणा के 36 बिरादरी के युवाओं को खाली पड़े 2 लाख सरकारी पद न्याय और समानता के साथ भेंट किए जाएंगे। ये बातें लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा विजय संकल्प यात्रा के दूसरे दिन मंगलवार को सोनीपत में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान उनके साथ हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद सतपाल ब्रह्मचारी समेत कई नेता मौजूद थे। यात्रा सुबह बहादुरगढ़ से शुरू हुई और इसके बाद सोनीपत से होते हुए गोहाना पहुंची। शाम को गोहाना की सब्जी मंडी में विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। यात्रा के दौरान लोगों का हुजूम देखने को मिला। स्थानीय लोगों द्वारा जगह जगह फूलों की वर्षा और नारेबाजी कर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। सोनीपत में आयोजित जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा और छोटी पार्टियों की मिलीभगत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में छोटी छोटी पार्टियां भाजपा की BCD टीम है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में लड़ाई केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच में है, लड़ाई अंबेडकर जी और गांधी जी के संविधान को बचाने की है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि हिंदुस्तान के दलितों, पिछड़ों, गरीबों को जो भी मिला वो सभी संविधान की देन है। संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के सभी नागरिक एक समान हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी अरबपतियों का लाखों करोड़ों का कर्ज माफ़ करते हैं, उनकी मदद करते हैं, अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए 3 काले कानून लाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री गरीबों, महिलाओं, किसानों का कर्ज माफ़ नहीं करते और रोजगार का सिस्टम खत्म कर देते हैं। ये संविधान पर आक्रमण है। RSS देश के संस्थाओं में अपने लोगों को भर्ती करती है, वहीं गरीबों और वंचितों को इन संस्थाओं में जगह नहीं मिलती। ये संविधान पर आक्रमण है। भाजपा संविधान को खत्म करना चाहती है, अपनी जान देकर भी कांग्रेस नेता इसकी रक्षा करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र की सियासी हलचल, अमित शाह से मिले अजीत पवार, महाविकास अघाड़ी का दावा, चुनाव में हो रही देरी, महायुति को हराएंगे। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में बैठकों का दौर जारी है। एक और महायुति से उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह से मुंबई में मुलाकात की, तो दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में भी सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन हो रहा है। दोनों ही दल जल्द से जल्द सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। हालांकि बैठक में क्या बात हुई, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। इस बीच महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने दावा किया कि महाविकास अघाड़ी आगामी राज्य विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ महायुति को हराएगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि चुनाव में देरी हो रही है, सीट बंटवारे पर बातचीत सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है, विपक्षी गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा, महाविकास अघाड़ी घटकों के बीच कोई मतभेद नहीं है। मणि भवन में महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद चेन्नीथला ने कहा कि हम महायुति को हराएंगे, सवाल यह है कि चुनाव कब होंगे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस का पीएम मोदी से सवाल, झारखंड की बकाया राशि जारी क्यों नहीं हो रही है, राज्य के साथ सौतेला व्यवहार क्यों। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने बुधवार को केंद्र सरकार पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बताना चाहिए कि राज्य की बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए की राशि क्यों नहीं जारी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के हजारीबाग का दौरा करेंगे और
इस दौरान धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत करने के अलावा 83,300 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि आज जब प्रधानमंत्री झारखंड में हैं तब उन्हें इन सवालों के जवाब जरूर देने चाहिए। वो झारखंड का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? प्रधानमंत्री झारखंड के 8 लाख लोगों को घर देने के अपने वादे को पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? वो इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ हैं जिनका प्रधानमंत्री ने 2014 में वादा किया था? उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पर अभी भी झारखंड का कोयला रॉयल्टी और केंद्रीय योजना लाभ का लाखों करोड़ रुपए बकाया है। झारखंड में कोयला खदानें कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों द्वारा संचालित की जाती है जिन पर राज्य सरकार का भारी पैसा बकाया है। जयराम रमेश के अनुसार भूमि मुआवजे के 1,01,142 करोड़ रुपए और धुले हुए कोयले की रॉयल्टी के 2500 करोड़ रुपए का बकाया भी लंबित है। उन्होंने कहा कि विपक्ष शासित राज्यों में भाजपा के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा में आम आदमी पार्टी को लेकर योगेंद्र यादव की चौंकाने वाली भविष्यवाणी। बीजेपी कांग्रेस को लेकर भी कह दी बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी रणनीतिकार योगेंद्र यादव ने बता दिया है कि हरियाणा में चुनाव के क्या परिणाम होने वाले हैं। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव के 3 संभावित परिणाम हो सकते हैं। पहला ये कि भाजपा के खिलाफ हवा चलेगी और कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। दूसरा ये कि हवा चुनावी आंधी की शक्ल लेगी और कांग्रेस को भारी बहुमत मिलेगा। और तीसरा ये कि कांग्रेस के पक्ष में सुनामी आ जाए और भाजपा सहित बाकी दल इन्हीं गिनी सीटों पर ही सिमट जाए। योगेंद्र यादव का कहना है कि चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बीते चुनाव के जैसे इस बार इनेलो, जजपा, बसपा या आम आदमी पार्टी की बड़ी भूमिका नहीं रहेगी। ये सभी जानते हैं कि इस सीधे मुकाबले में कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। यादव बोले, तीनों संभावनाओं में सरकार कांग्रेस की ही बनती दिखाई देती है। हरियाणा का विधानसभा चुनाव उन चुनावों की श्रेणी में आता है जिनका फैसला चुनाव की घोषणा होने से पहले ही हो चुका होता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले मोदी झूठों के सरदार, भाजपा पहाड़ खोदकर निकालती है चूहा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चरखी दादरी जिले के भाड़हा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए भाजपा व प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी झूठों के सरदार हैं जबकि भाजपा पहाड़ खोदकर चूहा निकालती है। वर्ष 2014 में सत्ता संभालने से पहले मोदी ने तो देशवासियों से वादे किए, उन्हें 10 साल के शासन के बाद भी नहीं निभाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वर्ष 2014 के चुनाव से पहले मोदी ने कहा था कि कांग्रेस नेताओं का काला धन विदेश में है और अगर भाजपा की सरकार बनी तो उसे देश में वापस लाकर प्रत्येक देशवासी के खाते में 15 लाख डालूंगा। उनका ये वादा जुमला साबित हुआ। हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा भी मानो उन्होंने नहीं निभाया। यहाँ पर हरियाणा की बात करें तो 5 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही जा रही है जबकि अब तक 1,60,000 स्थायी पद खाली पड़े हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। हरियाणा में प्रियंका गांधी की रैली, बोली बीजेपी सरकार में किसानों के साथ अन्याय हुआ, खिलाड़ियों को सड़क पर घसीटा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का जुलाना में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान विनेश फोगाट ने प्रियंका गांधी को गदा भेंट कर सम्मानित किया। रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि बहनों और भाइयों, राम राम। हरियाणा प्रदेश किसानों का प्रदेश है। 8 साल पहले मेरी बेटी 15-16 साल की थी, तब मेरी बेटी हरियाणा के लिए बास्केटबॉल खेली। जब उसको यहाँ आना था, सर्दी का समय था, मैं चाहती थी कि वो यहाँ आए। मैं यहाँ आई, जिंद के पास की जगह थी जहाँ कोचिंग सेंटर था। मैं जब कैंप में जाऊँगी तो सबको पता चलेगा कि वो मेरी बेटी है। मैंने दूर ही बेटी को छोड़ दिया। मैंने खेत में एक दादाजी को देखा तो मैं खेत में चली गई, उनसे बात करने गई। दादाजी कटाई कर रहे थे, मैंने थोड़ी कटाई उनके साथ कर ली। उन्होंने मेरे को पहचाना नहीं। दादाजी ने कहा कि बेटा चलो घर चलो, कुछ आराम कर लेना। मैं भी उनके साथ घर चली गई और उन्होंने मुझे खाना खिलाया, चाय पिलाया और मेरे को अपना लिया। मुझे भी उनके साथ में भी घुल मिल गई और 4 घंटे में मैं उनके घर रही। दोस्तों, अचानक उनका बेटा आ गया और उन्होंने मेरे को पहचान लिया। तब मुझे बताना पड़ा कि मैं प्रियंका गांधी हूँ। तब आसपास के लोगों को पता चला तो काफ़ी लोग आ गए। आज भी दादाजी और उनके बेटे मनोज मुझसे मिलने आते हैं। आज तक उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं मांगा और यही है हरियाणा की
संस्कृति और संस्कार, यही हरियाणा की खासियत है। जो आपका प्रदेश है और मेरा परिवार है, हमारा रिश्ता बहुत गहरा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी के चुनावी रथ ने पकड़ी रफ्तार, कांग्रेस गढ़ को दी मजबूती। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का चुनावी रथ रफ्तार पकड़ रहा है। दूसरे दिन राहुल गांधी हरियाणा विजय संकल्प यात्रा के चुनावी रथ पर बहादुरगढ़ से सवार हुए और 5 विधानसभाओं से होते हुए सोनीपत में रुके। राहुल गांधी के धुआंधार प्रचार अभियान से भाजपा पिछड़ती नजर आ रही है। भाजपा के पास स्टार प्रचारकों में केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी रैलियां कर रहे हैं, मगर राहुल गांधी ने चुनावी रैलियों की रिवायत को बदलते हुए आमजन से सीधा संवाद शुरू किया है। मंगलवार को राहुल गांधी का चुनावी रथ बहादुरगढ़ से शुरू हुआ और खरखौदा, गन्नौर, गोहना से होते हुए सोनीपत में रुका। सोनीपत में राहुल गांधी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और भाजपा पर खूब तीखे वार किए। राहुल गांधी के चुनावी रथ में हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान, सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद सतपाल ब्रह्मचारी समेत कई नेता मौजूद थे। यात्रा सुबह बहादुरगढ़ से शुरू हुई और इसके बाद सोनीपत से होते हुए गोहना पहुंची। स्थानीय लोगों द्वारा जगह जगह फूलों की वर्षा और नारेबाजी कर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। 5 अक्टूबर को अपना एक एक वोट कांग्रेस प्रत्याशी को देकर उन्हें विजय बनाएं। प्रदेश में कांग्रेस सरकार आते ही किसानों को धान का पैसा मिलेगा। वहीं सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में भाजपा सरकार ने पीपीपी की आड़ में परिवार परेशान पत्र बना दिया है। निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने और ठेका देने के लिए हरियाणा के लाखों परिवारों को परेशान कर दिया गया। कांग्रेस सरकार आने पर परिवार पहचान पत्र खत्म किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको यह कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए।